नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे महिलाओं के एक बहुत प्रमुख व्रत के बारे में, पर्व के बारे में, जिसका नाम है हरियाली तीज। बात करेंगे कि हरियाली तीज का पूजा विधान क्या है और हरियाली तीज के दिन महिलाओं को कौन से उपाय करने चाहिए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मंगलवार के दिन जहां तक संभव हो श्रृंगार की सामग्री खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन श्रृंगार की सामग्री खरीदेंगी तो आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का पर्व है क्या। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में होने की वजह से, चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, बरसात की वजह से पेड़ पौधों में हरियाली रहती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो तीज का जो त्योहार है वो अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है। इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए ये व्रत, पूजा, उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए ताकि उनका वैवाहिक जीवन बेहतर बना रहे। इस बार हरियाली तीज का जो पर्व है वो 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपकी राशियों का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, आकस्मिक परिवर्तन के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय क्रोध ना करें। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, इस समय नया कार्य न करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करें। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। आपके काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन का पूजा विधान आखिर क्या है। देखिए, हरियाली तीज के दिन दिन भर उपवास रखना चाहिए और श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी का और चूड़ियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शाम के समय यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर के भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए और वहां पर घी का एक बड़ा दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप करें। पूजा समाप्त हो जाने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जहां तक संभव हो हरियाली तीज के दिन महिलाओं को काले और सफेद रंग के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। हरा और लाल रंग सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, काम में जल्दबाजी से बचाव करें। विवाह के मामलों में तेजी आएगी। इस समय आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य होगा 80%।
सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, मनोकामना पूरी होगी, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, करियर में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, सोच समझकर निर्णय लीजिए और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। ए रमन ने हमें सवाल लिखा है दिल्ली से। 29 दिसंबर 1955 का जन्म है। जन्म का समय है रात को 10:15। जन्म का स्थान है त्रिवेंद्रम, केरला। ये लिख रहे हैं कि अपने घर में शिफ्ट होना चाहता हूं दोबारा से केरला की तरफ, चेन्नई की तरफ या त्रिवेंद्रम की तरफ। कब हो पाऊंगा? स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति कब ठीक होगी? पुत्र विदेश में रहता है, क्या पुत्र के पास सेटल हो सकते हैं? रमन जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि जो बन रही है वो बन रही है मिथुन राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है फरवरी 2023 तक। 2022 में आपके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में सेटल होने की संभावना प्रबल बन रही है। पुत्र के पास विदेश तो जा पाएंगे, लेकिन विदेश में सेटल नहीं होंगे। सेटलमेंट आपका घर के निकट ही होगा, त्रिवेंद्रम में हो जाए, चेन्नई में हो जाए, इसकी संभावना 2022 में मई के बाद से जरूर बन रही है। इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर से हड्डियों का, चोट चपेट का और दुर्घटनाओं का। अब आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपका स्थान परिवर्तन हो सके, इसके लिए एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को सवेरे आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। अब जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में तालमेल की समस्या हो तो हरियाली तीज पर क्या उपाय करें? भगवान शिव को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। चाहे वो पत्नी करें, चाहे वो पति करें। तालमेल के बेहतरी की प्रार्थना करें और इसके बाद इन दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगा करके अपने पास रख लें। इस गांठ को नहीं खोला जाएगा, लंबे समय तक ये गांठ लगी रहेगी। पति पत्नी के बीच का आपसी तालमेल बेहतर हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, जीवन साथी को लाभ होगा, धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य साथ निभाएगा लगभग 75%। अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता हो, नौकरी के सिलसिले में, अन्य सिलसिले में, क्या उपाय करना चाहिए? भगवान शिव को हरियाली तीज के दिन फूल, बेलपत्र, अबीर और गुलाल अर्पित करें। महिलाएं जो हैं वो मां गौरी को चांदी की कटोरी में या चांदी की डिबिया में सिंदूर अर्पित करें और आपस में साथ रहने की प्रार्थना करें। जो महिलाएं हैं जिन्होंने सिंदूर अर्पित किया है, इस सिंदूर का आप नियमित रूप से प्रयोग करें, एक दूसरे के साथ में रहने की संभावनाएं बन जाएंगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह का वहम ना पालें, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य होगा
60%। कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। मुकदमों में सफलता मिलेगी। कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य साथ निभाएगा 65%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके एक और प्रश्न का उत्तर देते हैं। राघव ने लिखा है बेंगलुरु से हमें मेल। इनकी जन्म तारीख है 19 सितंबर 1983। जन्म का समय है दोपहर में 1:15 और जन्म का स्थान है अलीगढ़। ये कह रहे हैं कि नौकरी में 15 साल से नौकरी एक जगह पे कर रहे हैं। प्रमोशन कब होगा या नौकरी में बदलाव कब होगा और स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। राघव जी, कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा शनि की चल रही है जून 2022 तक। सबसे पहले तो भैया अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के आपकी कुंडली में दिक्कतें दिख रही हैं। दुर्घटनाओं से, न्यूरो प्रॉब्लम से, हड्डियों की समस्या से बचिए। दूसरी बात यह है कि मई 2022 से जुलाई 2022 के बीच में आपकी नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। तब तक आप इंतजार करिए। मई 2022 से जुलाई 22 के बीच में आपका प्रमोशन हो जाएगा। स्वास्थ्य और जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की प्रातः आप धारण करें, आपको लाभ होगा। तो आज हमने बात की हरियाली तीज के महत्व की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर पति के साथ तालमेल की समस्या हो रही हो, दिक्कतें हो रही हो और रेगुलर रहती हो, तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे हल्दी मिला हुआ जल सूर्य देव को अर्पित करें, पत्नियां करेंगी। रोज सवेरे 108 बार ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करें और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में सफेद मिठाई अर्पित करें। पति पत्नी के बीच का जो आपसी तालमेल है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।